शर्मा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करता हूँ। और मेरी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस वार्ता में है कि जैसे कि चीफ मिनिस्टर जनाब उमर साहब ने, हमने सोचा था कि ईद के दिन हमें कोई पैकेज देंगे, कोई गिफ्ट देंगे, कोई खुशखबरी देंगे डेली वेजरों को, मगर उसमें ऐसा हुआ कि उन्होंने वो तो नहीं किया। तो कोई 50 आदमी को डेली वेजर जो है ये लैंड डोनर है परमानेंट किए। तो ऊपर से इन्होंने कह दिया कि हम जो है 2 साल किसी को और नई रिक्रूटमेंट नहीं, नई पोस्टें नहीं निकालेंगे। और उन्होंने कहा कि हम जो है ये जो भी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल है उनको परमानेंट नहीं करेंगे, जबकि इन्होंने हमारे से एक वादा किया था कि हम डेली वेजर को जो है ठीक अप्रैल और मई महीने में फर्स्ट फेज 20,000 आदमी को परमानेंट करेंगे। तो मैं जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर आप जी ने वादा किया है कि हम, तो फिर उस वादे पर आप खरा उतरो। आपने एक स्टेटमेंट उन्होंने वादा किया था जब हमारी जम्मू में एक रैली थी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब चीफ मिनिस्टर साहब को कि ये जो हमारा जो मसला है ये 26 साल हो गए पुराना है। तो ये बेचारे लोग रिटायर हो रहे, ऊपर से कहते हैं कि ये बच्चे पढ़ाएंगे ये डेली वेजर। ये इनके बच्चे क्या पढ़ेंगे इस 9,000 में? ये इनको पढ़ाएंगे या सरकार को बार बार हमें पढ़ाना पड़ता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस 9,000 में सरकार को पढ़ाएं या ये डेली वेजर बेचारा गरीब एक वो या अपनी परेशानियों को दूर करेगा या अपने बच्चे पढ़ाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इन्होंने वायदे किए, कहते हैं कि मंदी आ चुकी है तो इसके बाद हम वो नहीं करेंगे, कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, नई पोस्टें नहीं निकालेंगे या नई ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल है इनको परमानेंट नहीं करेंगे। इन्होंने स्टेटमेंट दी है जनाब चीफ मिनिस्टर साहब ने। मैं कहता हूं कि मंदी जो है हमारे स्टेट में ही है, खाली जम्मू कश्मीर में। ये जो इमरजेंसी है हमारी स्टेट में ही लगी रही। आज 26 साल हो गए ये मंदी देखते रहे, डेली वेजर बेचारे ये परेशानियां देखते रहे। और मैं फिर जनाबों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये अगर ऐसी बात है तो ये बेचारा डेली वेजर क्या करेगा? ये बेचारा गरीब आदमी ये रिटायर हो रहा है, बेचारा रिटायर कल ये 5-10 दिन हो गए, हमारे 20 आदमी रिटायर हो गए बेचारे। वो घर वाले बेचारे क्या देखे, वो कहने लगे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, ना कोई उनका कोई फेयरवेल हुआ ना कुछ, बेचारों गरीब ऐसे ही चले गए। तो मैं जनाब गवर्नर साहब को भी पुरजोर अपील करता हूँ, जनाब चीफ मिनिस्टर साहब को, और यही कहता हूँ कि ये जो डेली वेजर का मसला है इसको नंबर 1 में रखिए। स्टेट में सबसे बड़ा मसला है, जबकि आपने एक मैनिफेस्टो डेली वेजरों ने ही वोट दिया था आपको, ये चेयर पर डेली वेजरों ने ही बैठाया था। तो आज डेली वेजरों को आप बोल रहे हो कि इमरजेंसी पड़ने वाली है और मंदी पड़ने वाली है, तो हम 2 साल हम काम नहीं करेंगे डेली वेजरों का। 2 साल आगे हो गए, 2 साल ये निकल जाएंगे, 2-3 साल निकल गए हैं, 2 साल और हो जाएंगे, सरकार ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपने जो मैनिफेस्टो और वायदे किए हैं ये कैसे किए हैं? ये इन लोगों को एक आश्वासन दिया था आपने, आप उस पर उतरो। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इन डेली वेजरों ने और अनएम्प्लॉयड ने ही वोट दिया था। उस बेस पर जो आज जो है ये जितने भी हमारे जो कुर्सियों पर बैठे हैं ये इसी बेस पर बैठे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब चीफ मिनिस्टर साहब को और गवर्नर साहब को पुरजोर अपील करता हूँ कि ये इन गरीबों की हेल्प करो, ये डेली वेजरों की हेल्प करो। बल्कि मंदी है हमारी स्टेट में ही मंदी है, बाकी स्टेटों में सब काम चल रहे हैं, इनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, दिन रात चल रही हैं, उसके लिए भी मंदी होनी चाहिए, सब काम होने चाहिए, मगर वो हुए नहीं है। लिहाजा ये डेली वेजरों पर ही सारी बातें थोप रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि ये इनसे वादा किया है और मैनिफेस्टो में भी रखा था कि भाई डेली वेजर को हम पहले पॉइंट पर डेली वेजर का मसला और डेली वेजर को परमानेंट करेंगे, प्लस 50,000 आदमी नई रिक्रूटमेंट करेंगे। तो उसमें आज आप बता रहे हो कि 2 साल के बाद 2 साल तक कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं होगी और ये कोई पुराना जो डेली वेजर या कुछ हुई है उसका कोई है। हमारा अगर हमारा ये मसला नहीं हुआ तो हमारा जून में हमारा एक प्रदर्शन होने वाला जम्मू में, बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसमें उसकी जिम्मेवारी हमारे जो है स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब हैं यही देखेंगे, यही सोचेंगे, उस पर यही सोच विचार करेंगे। फिर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, उसकी जिम्मेवारी सारी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पर है। थैंक यू।